हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे मैं अपने ससुराल में हूँ, नोएडा में नहीं हूँ। तो ये वहीं का अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। तो ससुराल में भी सुबह की शुरुआत होती है करीब 6:30 पौने 7 बजे से। तो बस अभी जो है ना सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ हमारे घर में जो है सबसे जल्दी पापा जी उठते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं बनाऊंगी सबके लिए चाय। तो सबको चाय बनाने के बाद ही मैं उठाती हूँ। और यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक दिन बारिश होती है और नेक्स्ट डे डबल जो है ना गर्मी हो जाती है। और अभी जो है पूरा घर जो है बिखरा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घर में कुछ काम चल रहा है। तो एक्चुअली घर का पूरा रेनोवेशन हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी ढंग से नहीं बना हुआ है। तो इसीलिए ना पूरा घर बहुत ज़्यादा मेसी है। तो चाय जो है बन चुकी है, अब सबको उठा दूंगी मैं। और ये है मयंक, जो कि मेरी ननद का बेटा है। तो ये आया हुआ था, क्योंकि जैसे बच्चे आए रहते हैं ना, तो इनको शौक़ होता है कि हम जो है ना नानी के घर चले जाएं। वंशिका अपनी बुआ के घर ही रहती है मोस्टली। तो अब हर बच्चे अपना साथ ढूंढते हैं, तो वेदांश की वजह से वो आया हुआ था। तो बस यहाँ पर बन गई है 4 कप चाय। अब हम थोड़ी देर बैठ के चाय पियेंगे और उसके बाद जो है हमारा रूटीन शुरू होगा। ससुराल में आके मोस्टली मेरी ड्यूटी जो होती है वो किचन में ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि झाड़ू वगैरह मम्मी जी कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए आ गई हूँ। तो एक तरफ तो मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ और दूसरी तरफ जो चाय चढ़ी हुई है ना, वो जो है इनके लिए बन रही है, क्योंकि सुबह इन्होंने चाय नहीं पी थी, वो वैसे ही ठंडी हो गई थी। तो मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ और एक तरफ जो है सब्ज़ी भी फ्राई हो गई है। ही साथ दूसरी तरफ जो है मैं आटा गूंदूंगी और फिर जो है ना आटे को ढक के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। और इतनी देर में मैं आऊँगी शावर लेके, और शावर लेने के बाद ही जो है मैं रोटियां बनाती हूँ सबके लिए। तो अपने छोटे छोटे से काम जो है मैं पहले ही निपटा देती हूँ किचन के। अभी जो है ना आटा गूंदने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा रेत हो रही है हमारे घर में। तो हम लोग 3-4 बार भी झाड़ू लगाते हैं तो इतनी ही रेत निकलती है। लेकिन वही है कि 1-2 रूम हम लोग क्लीन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये देखिए झाड़ू लगा के शावर लेने गई ही थी कि बच्चों ने अगेन जो है सारा ख़राब कर दिया है पूरा बेड। फिर दोबारा से मुझे ये बेड लगाना पड़ेगा। तो बस बेडशीट वगैरह यहाँ पर ठीक कर दूँगी। अभी नाश्ता बनाने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि मम्मी जी नहा रही थी और नहाने के बाद वो पूजा करती हैं और फिर नाश्ता जो है ना हम लोग साथ बैठ के ही करते हैं। तो जब तक वो नहाएंगी पूजा करेंगी तब तक ये थोड़े से कपड़े हैं जिनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मतलब जितना टाइम रहता है ना मेरे पास बचा हुआ, मैं उसमें ये छोटे मोटे से काम करती हूँ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े हम लोगों के ही हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है करने के लिए, क्योंकि साथ में मिलके हम लोग काम करते हैं ना, तो ऐसे किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। तो मम्मी जी ने कपड़े धो दिए थे, तो मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। और देखिए इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी। और अब जो है मैं बना लूँगी रोटियां। तो सबके लिए यहाँ पर फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ नाश्ते में। तो आज का नाश्ता हमारा होगा तोरी की सब्ज़ी और साथ में होगी रोटियां।
पर ना सब रोटियां ही पसंद करते हैं, पराठे कोई खाता नहीं है, तो मोस्टली रोटियां ही बनती हैं डेली। और नोएडा में मैं मोस्टली पराठे बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो रोटियां बन चुकी है और नाश्ता करने में टाइम रहता है ना, तो मैं साथ के साथ पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन भी क्लीन कर लूँगी और हाथ के हाथ जो है बर्तन भी धो दूँगी, ताकि जब नाश्ता करने का टाइम आए तो हम लोग तसल्ली से नाश्ता करें। पर किचन हो गया है क्लीन। अब थोड़े से बर्तन वॉश करेंगे, और ये बर्तन अभी हमारे नाश्ते के नहीं है, वो तो सेकंड टाइम के बर्तन होंगे। तो ये पहली बार के बर्तन हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है ना हमारे यहाँ नाश्ता पापा जी करते हैं, तो बस उनको देने के बाद हम लोग आराम से थोड़ी देर में करते हैं। तो ये वही वाले बर्तन हैं। और ये है दोपहर का टाइम। तो वंशिका तो अपनी बुआ के घर गई हुई है, और वंशिका की बुआ का बेटा यहाँ आया हुआ है अपनी नानी के पास। तो बस बच्चे बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई कर। एक्चुअली ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा उधम करते हैं घर में, बहुत ही ज़्यादा ये दोनों परेशान करते हैं। तो मैंने इन दोनों को थोड़ी देर बिठा दिया था कि अब जब तक लंच नहीं बनेगा तुम दोनों यहाँ से हिलोगे नहीं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी सब्जी वगैरह लेने के लिए मार्केट। नाइट टाइम और यहाँ पर बन रहा है डिनर, और आज जो है रात के खाने में बनेगी पनीर की सब्ज़ी। तो बड़ी सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बनती है, और ये वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पर ना सब इसी टाइप का पनीर खाते हैं, मतलब प्याज और टमाटर अलग से कटा हुआ होना चाहिए। और मैं घर में जैसे शाही पनीर वगैरह बनाती हूँ ना, तो इन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है। रात के 8 बज रहे हैं और मैं अभी किचन में खड़ी हूँ। हम लोग सब्ज़ी लेकर आ गए थे काफ़ी पहले, और यहाँ पर आज जो है ना पनीर की सब्ज़ी बन रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आज, आप मेरी हालत देखिए, मेरा फेस पे बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा है। बारिश हुई थी बट बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश भी हुई होगी। एंड किचन में खड़े रहना तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना इस टाइम पे कि बस पूछिए मत। और बस अभी सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी छत पे थोड़ी देर घूमने। हाँ, हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी छत पे ना थोड़ी सी राहत होती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है दिल को। तो बस मैं वेट कर रही हूँ अभी सब्ज़ी का कि फटाफट से सब्ज़ी बन जाए। तो ये नाइट टाइम है और हम लोगों का डिनर हो चुका था इस टाइम तक, और हम लोग मार्केट गए थे ना, तो गुलाब जामुन लेकर आए थे, विदांश के फेवरेट हैं। और आज के व्लॉग का एंड करती हूँ मैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।